देश की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। उत्तर प्रदेश में पहले चरण का मतदान हो चुका। तमाम उम्मीदवारों के नसीब को ईवीएम में कैद कर दिया गया है। अब 10 मार्च का आप इंतज़ार कीजिए, लेकिन दूसरे चरण का मतदान जहां होना है उस क्षेत्र का दौरा कर रहा हूं लगातार और आया हुआ हूं बिजनौर जिला के नगीना विधानसभा में। नगीना सुरक्षित है और क्या यहाँ का वातावरण है, लोगों की क्या राय है, क्या सोचते हैं लोग, क्या होगा, ऊँट किस करवट बैठेगा और यहाँ के लोग मौजूदा सरकार से कितने खुश हैं या बदलाव की मूड में हैं, इन सभी बातों पर हम लोगों की राय जानेंगे। धूप हो रहा है, लोग धूप सेक रहे थे, मैं भी इधर से गुजर रहा था। मैंने कहा कि लोगों की राय जानी जाए। ज़रा नीचे आ जाएंगे तो कैमरे के रेंज में थोड़ा सा आ जाएंगे सर आप लोग, तो पूछने में आसानी होगी। बस 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 ये पोजीशन सही है। तो मैं यही जानने की कोशिश करूंगा कि मौजूदा सरकार जो है 5 साल सरकार चल चुकी योगी जी की, विकास हुआ, खुश हैं, नाराज़ हैं, बदलना चाहते हैं या इसी सरकार को रखना चाहते हैं? सरकार बदलना चाहते हैं। एकदम एक लाइन में बदलना। ये सरकार बदलना चाहते हैं। बदलाव में आपकी पसंद कौन सा है? हमारा अब बदलाव में पसंद अखिलेश यादव है। यानी गठबंधन की सरकार जी, सपा सरकार, गठबंधन सरकार तय माने। जी बिल्कुल। अगर आपसे पूछा जाए बिजनौर ज़िले की जो भी विधानसभा सीटें हैं, चाहे नजीबाबाद हो, मैं अभी हूँ नगीना में खड़ा, आप नगीना, लेकिन आप लोग घूमते हैं, ये लोग आते जाते हैं, रिश्तेदारियाँ हैं, तो नेहटौर है, नजीबाबाद है, नगीना है इत्यादि और विधानसभा में हवा किसकी है? हवा सपा की है, गठबंधन की हवा है। गठबंधन की हवा है। तो क्या लग रहा है सरकार आ जाएगी? तूफान सरकार आ गई। आ गई। कल पता चल गया जिला बिजनौर में आ गई सरकार। कल पता चल गया, पहले चरण से उत्साहित है लोग, इसका मतलब कल पता चल गया बिजनौर से कि आ गई सरकार, सपा की, गठबंधन की सरकार। अखिलेश जी आए थे कल, उसी को जी सैलाब आया था, अखिलेश नहीं आया था, सैलाब आया था, सपा का सैलाब। अरे भाई जरा सा कैमरा अच्छे से लगाइए, अखिलेश नहीं आए थे, सैलाब आ गया। सैलाब आया था बिजनौर में। बहुत भीड़ थी। बहुत भीड़ थी। कल योगी जी भी आपके यहाँ आए थे? कुछ नहीं था, सब बाहर के बुलाए हुए थे। इधर की बसें आई हुई थी। मैं जाने की कोशिश कर रहा था लेकिन मैं गांव में था, मैं पहुंच नहीं पाया। कल योगी आदित्यनाथ जी भी इस क्षेत्र में आए थे। आपके नगीना में क्या होगा? हमारे नगीना में तो गठबंधन सरकार है, बिल्कुल पक्का, बिल्कुल एकदम पक्का, बिल्कुल पक्का लग गई। समाजवादी बिल्कुल साइकिल पे मोहर लगेगी 14 तारीख में। 7,000 से जीतते थे, इस बार 16,000 से जीत कर आ रहे हैं। पिछली बार ये सीट समाजवादी के खाते में? जी समाजवादी थे, 7 अब के कह रहे हैं हम 20,000 से जीत कर आ रही है। दर्शकों को ये बताऊं कि नगीना विधानसभा पिछली बार भी समाजवादी के खाते में थी। वो 17 का जो लहर था, जो समाजवादी के लिए कहर था, पूरा सफाया हो गया था, लेकिन फिर भी नगीना आपने बचा लिया। जी बिल्कुल बचा लिया था, इस बार भी पक्का बचाएंगे। 20,000 वोटों से जीतेंगे इंशाल्लाह। बचाएंगे और कुछ बढ़ाएंगे। जी बढ़ाएंगे भी। 20,000 से जीत कर आ रहे हैं मनोज भाई। 20-25 हजार की लीड। जी ये आपका आकलन है? जी बिल्कुल तय कर दिया, ये बंद कर दिया बक्सा। जी 2022 का पहले से जी सब ये लहर है। ऐसा नीचे तो आइए सर, चुनाव है, 5 साल योगी जी सरकार चला चुके हैं। कैसा रहा योगी जी का सरकार? ठीक नहीं रहा। ठीक नहीं रहा। ठीक नहीं रहा। कमी रह गई। सारी कमी थी, कारोबार की, खाने की, पीने की, सारी चीज़ की कमी थी। हर चीज़ की कमी थी, रोजगार की, सिर्फ सब चीज़ की कमी थी। मैंने सब चीज में कुछ गिनाइए ना, जनता सुनती है ना, क्या कमी है? बस अच्छा सरकार, मुफ्त में राशन, बच्चों को बेरोजगार कर दिया। बच्चों को पढ़े लिखे बच्चे बेरोजगार हो गए, रोजगारी का वादा करा था, रोजगार नहीं दिया, सब कुछ खत्म कर दिया। पढ़ाई लिखाई तो ऑनलाइन हो रही। शिक्षा भी खत्म कर दी, कोरोना के नाम पे सब कुछ खत्म कर दिया। किधर है? इधर आइए ना पेपर वाले भाई। जी तो कुल मिलाकर सरकार के परफॉर्मेंस से बिल्कुल नाराज है, सब नाराज है सब। अच्छा, एक सरकार है, कहीं ना कहीं लीक हो जा रही है, फिर 5 साल में लीक होती ही रही है। ये कभी पेपर ऐसे पेपर लीक होता, वो सरकार ही लीक है। ये सरकारी लीक है। क्या बात है भाई, क्या डिप्लोमेटिक सब जवाब है। लगता पढ़े लिखे हैं आप? नहीं, मैं पढ़ा लिखा इतना नहीं हूँ, कमी हूँ, मगर मैं हकीकत बता। केस को बंद कर देना। जी मैं यही बता रहा हूँ, मैं हकीकत बता रहा हूँ। यहाँ की आवाम ने सोच लिया है, भाई मनोज साहब को 25,000 से जिताकर भेजेंगे। ज़िला बिजनौर में एक
सैलाब आएगा दोबारा आएगा। मनोज पारस होंगे, पारस पत्थर। जी पारस पत्थर, सही बोला आपने जी, बिल्कुल राइट। यही रहेगा। पक्के वाले, पक्के वाले, बिल्कुल पक्के वाले। हिले डुलेगा नहीं। नहीं बिल्कुल नहीं, चले ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं हिलेगा, साइकिल जीतेगी, साइकिल चलेगी। अरे साइकिल नीचे लाइए, साइकिल तेज चलेगी कि स्लो चलेगी? साइकिल 2 टन है, साइकिल 2 टन है, तेज चले, चैन उन सब टाइट है, सब कुछ टाइट है, हवा भी भरी हुई है, घंटी उंटी लगी, सब कुछ ओके है। मतलब छोड़ना नहीं है, बदल देना। क्या होगा इस बार? साइकिल ही जीतेगी। क्या होगा? इधर इधर बताइए आप भी। साइकिल जीते, साइकिल चलेगी। घर्राटे काटेगी क्या? अरे धान अजय हवा फुल है। घंटी बजा के घंटी बजा के। क्या मामला है? अरे नौजवान आइए ना, मैं नीचे आप क्या इधर 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 है, ये हमारे भाई साहब हैं। क्या रहेगा इस चुनाव में? गठबंधन, गठबंधन सरकार, एकदम गठबंधन। एकदम गठबंधन। इतना नाराज है सरकार? बिल्कुल। इस सरकार ने दिया ही क्या है? हाँ। क्या दिया है? सरकार करे, हमने राशन फ्री दिया, कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। 1000 का सिलेंडर खरीद रहे हैं, 1000 का सिलेंडर खरीद रहे हैं। अगर वो 5 किलो राशन दे रहा है तो क्या एहसान कर रहा है? एक मिनट, तुमसे भी बात करेंगे। हाँ। क्या एहसान कर रहा है? 1000 रुपया सिलेंडर खरीद रही है पब्लिक वहीं। राशन में तेल में नमक। वो तेल खाने वाला नहीं है ना, नमक खाने वाला, उसमें कहाँ चाह रहा है? ये इल्जाम ठीक नहीं। नमक खाने के बाद जो ऐसा नहीं बोलिए। कहाँ है उसमें? आप देख लीजिए, कोई दिखाया नहीं। मैं कई जगह लोगों ने कहा, मैंने कहा एक पैकेट ला के दिखाइए, लोगों ने दिखाया नहीं। योगी जी को दिखलाइए उसमें कहाँ है या नहीं है। वो हमको आप दिखाइए ना, तो वो पूरे भारत देख लेगा। अब तो वो फेंक दिया, फेंक भी दिया, फेंक दिया। आपके गठबंधन की सरकार है, आपके तो योगी जी को मेहनत ही करनी बेकार है। जन सैलाब आने वाला है। तो आए थे योगी जी आपके यहाँ? कुछ नहीं था वहाँ। कल बिजनौर में अखिलेश जी भी तो आए थे, वहाँ देखिए जन सैलाब कैसा था। वहाँ था जन सैलाब, वहाँ जन सैलाब था। क्या था? कुर्सी खाली, कुर्सी खाली थी, खाली। आपके पब्लिक पसंद नहीं कर रही है योगी जी को। हिंदू मुसलमान पे चुनाव तो नहीं हो रही है? नहीं 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 नहीं, यहाँ गठबंधन सब मिले हुए हैं, पूरा मुट्ठी की तरह, पूरे मुट्ठी की तरह भाईचारा है। भाईचारा है। आपके हिंदू भी पसंद नहीं कर रहे हैं। तो आपके भाईचारा पर वोट होगा? जी भाईचारा पर वोट होगा, पक्का है। क्या सर, आप तो बीड़ी पी रहे हैं, धुआं उड़ा रहे हैं, सरकार को भी उड़ाइएगा क्या? सरकार तो गई सप्पन सप्पा हो गई है तो। हाँ सप्पन सप्पा, पूरा अरबी बोल दिए। हाँ। और इसका बिल्कुल खत्म है, बिल्कुल। ये अगले जीतने अखिलेश जी में बड़ा भरोसा दिख रहा है। हाँ बिल्कुल। हाँ अच्छा, अखिलेश ने जो वादे किए हैं, पूरे भरोसा आप लोग को है कि पूरा करेंगे? जी, जो इन्होंने वादा किया है पिछले 12 से 17 12 से 17 में, वो सारे पूरे गए, खरे किए, खरे उतरे अपने वादों पर। कोई नौजवान यहाँ पर है जिसको लैपटॉप मिला था उस सरकार में? लैपटॉप वाले तो पढ़ने वाले लोग नहीं है यहाँ पर क्या? लैपटॉप लेने वाला कोई है जो अखिलेश सरकार में लैपटॉप मिला हो किसी को? आपके मिलने हैं वो हैं, वो लड़के हैं जिन्हें आपके मिलने हैं, जिन्हें मिले हैं वो सब। 12 से 17 में लैपटॉप बंटा है, तो वो किसको मिला, कहाँ है वो? हमारे यहाँ लड़कियों को बहुत ज्यादा मिला था, इस एरिया में लड़कियों को ज्यादा मिला था। आपकी जानकारी में लड़कियों को ज्यादा मिला? जी लड़कियों को ज्यादा मिला था, लड़के को कम, लड़कों को कम था। किसे दिया लैपटॉप? अरे आओ यार, तुम बहुत देर से हो। किसे दिया लैपटॉप? किसे दिया बताओ? किसे दिया बताओ? मैं लखनऊ में सबको बोला दिया, नगीने में तो किसी को नहीं दिया, नगीने में तो किसी को नहीं दिया, अपनी पार्टी वालों को दिया लैपटॉप। दिया तो किस क्लास में पढ़ते हो? क्या? किस क्लास में पढ़ते मैंने पढ़ाई छोड़ दी, पढ़ाई छोड़ दी। अरे गाना सुने थे मोहब्बत छोड़ दी हमने, ये कह रहे हैं पढ़ाई छोड़ दी हमने। पढ़ाई छोड़ दी क्यों? गुस्से में? कोरोना के गुस्से में? कोरोना के गुस्से में। बोला ऐसे भी ताला लगा रहेगा, वैसे भी ताला लगा रहेगा, छोड़ दो पढ़ाई, खत्म। अब योगी को पहाड़ पे भेज जाएगा ना। गुस्सा तो है, नाराजगी तो है। 5 वर्षों के एंटी इनकम्बेंसी का लाभ किसको मिलेगा? सवाल ये भी है, चूंकि एक दावेदार नहीं है, एक बीमार 1 अनार और 100 बीमार की जो कहावत है, वो चुनाव में आप देखेंगे बसपा भी है, सपा गठबंधन भी है, कांग्रेस भी है और AIMIM भी है, और कई दल और कई गठबंधन के लोग भी यहाँ मैदान में ताल ठोके हुए हैं कि एंटी इनकम्बेंसी हमारी तरफ कैसे मूव कर जाए, इस कोशिश में सभी लोग लगे हुए हैं। मैनेज और गणित का खेल चल रहा है, लेकिन खेल तो जनता के हाथ में है। 5 साल जनता बैठी थी, आने दो।
आने दो, वो तो आ गया। अब आ गया तो अब जनता तैयार हो रही है कि इस बार सबक सिखाएंगे। अब किसको सिखाएंगे, इंतजार कीजिएगा 10 मार्च तक। 10 मार्च के बाद पता चलेगा सबक जनता ने किसको सिखाया। लेकिन एक गुजारिश, एक विनती आपसे और एक अपील कि अगर अब तक आपने देश की सच्चाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो बेहतर लगे तो ज़रूर शेयर करेंगे, इसलिए कि देश की सच्चाई ने ये ठाना है कि सच ही आप तक पहुंचाना है। नो कट, नो एडिटिंग, ओनली ट्रू और फैक्ट आप तक पहुंचाऊंगा। बने रहे देश की सच्चाई के साथ। अपने सहयोगी शब्बीर अहमद के साथ मैं हाफिज गुलाम सरवर, देश की सच्चाई, नगीना।